दोस्तों, अगर आपकी भी एचपीआरसीए में किसी भी पोस्ट या सब्जेक्ट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है, तो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मैंने खुद अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दी है और उसी पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि डीपी के समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और उसमें जो बड़ा डाउट है यानी कॉल लेटर उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एचपीआरसीए ने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट जारी की है। इसमें सबसे पहले लिखा है कॉल लेटर, लेकिन मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मुझसे कोई कॉल लेटर नहीं मांगा गया। मुझे भी कोई कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बजाय जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो आपको एक बायोडाटा फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन और ये जानकारी भरनी होती है कि आप वेरिफिकेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं। इस बायोडाटा फॉर्म में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी पेस्ट करना होगा, तो फ़ोटोग्राफ्स भी लेकर आएँ। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं सीक्वेंस वाइज़। सबसे पहले आपको अपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म की 2 फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। उसके बाद आता है आईडी प्रूफ़। ओरिजिनल आईडी प्रूफ़ अपने साथ ज़रूर रखें। मेरे एक्सपीरियंस में इसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करने के लिए नहीं कहा गया था। उसके बाद बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट, फिर आपका 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद 10+2 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के अनुसार अपनी डिग्री और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ। और एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ फाइनल डिग्री लेकर मत जाइए, अपनी डिग्री के सभी सेमेस्टर या ईयर्स की मार्कशीट भी ज़रूर साथ लेकर जाएँ और फ़ोटोकॉपी सेट में अटैच करें। इसके बाद आपको अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी से संबंधित डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं अगर आप किसी कैटेगरी या सब कैटेगरी के तहत अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए साथ लेकर जाएँ और उनकी 2 सेल्फ अटैच्ड फ़ोटोकॉपी सेट्स तैयार रखें। हालाँकि अलग-अलग पोस्ट या कैंडिडेट के केस में कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट अलग-अलग हो सकती है, लेकिन +2 तक का सर्टिफिकेट सेम रहेगा। इसलिए जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी एलिजिबिलिटी और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन भी ज़रूर चेक कर लें। धन्यवाद।